मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकई से उनकी शादी कैसे हुई? अयोध्या और कैकई देश में पुरानी मित्रता थी। एक बार की बात है कि कैकई देश को कोई पड़ोसी राज्य परेशान करने लगा और उस पर आक्रमण की योजना भी बनाने लगा। इससे आहत होकर के कैकई नरेश यानी कि कैकई के पिताजी अश्वपति ने अयोध्या में मित्रता की गुहार लगाई और राजा दशरथ खुद अपनी सेना लेकर के उनके सहयोग करने के लिए वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मित्रता का अपनी लाज रखी और कैकई देश के राजा अश्वपति के समर्थन में वहाँ पहुँच गए। पड़ोसी देश से भयंकर युद्ध भी हुआ। उसमें राजा दशरथ की अहम भूमिका रही। उस युद्ध में अपने पिता के साथ कैकई ने भी भाग लिया था। कैकई देखने में अप्रतिम सुंदर तो थी ही, साथ ही साथ युद्ध कौशल में पूरी तरह वो निपुण थी। बहुत बड़ी वीरांगना थी। युद्ध में विजयश्री तो अश्वपति को मिली, लेकिन राजा दशरथ कई दिनों से वहाँ जो ठहरे हुए थे, युद्ध के पहले, युद्ध के समय और युद्ध के बाद भी कैकई के सुंदरता और उनकी वीरांगना होने के गुण से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उनके पिता अश्वपति के सामने कैकई से शादी होने का प्रस्ताव भी रखा। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में बताया जाता है कि अश्वपति ने कैकई से शादी करने के प्रस्ताव को स्वीकार लिया, लेकिन एक शर्त रखा कि जब इसके पुत्र होंगे तो भावी राजा कैकई का पुत्र ही होगा। और राजा दशरथ ने इस शर्त को स्वीकार ली और कैकई से शादी करके अपने अयोध्या लौट आए। हालांकि कैकई के पुत्र को ही राजगद्दी मिले, इसका वर्णन रामचरितमानस में कहीं भी नहीं मिलता। सचमुच कैकई बहुत बड़ी वीरांगना थी भी। इसका परिचय उसने बाद में भी दिखाया और जब देवासुर संग्राम में इंद्र की तरफ से, देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए राजा दशरथ को निमंत्रण मिला तो कैकई भी साथ में गई थी। और साथ ही में नहीं गई थी बल्कि युद्ध में राजा दशरथ के घायल होने पर उनके प्राण भी बचाए थे। और उसी समय राजा दशरथ के कहने पर उसने दो वरदान भी मांगे और कहे कि ज़रूरत आने पर मैं इसको आपसे ले लूँगी। कहने का मतलब है कि हमारे देश में पुरुषों के अलावा
अनेक महिला भी इतनी वीरांगना हुई हैं जो कि अपने राज्य, देश और पिता की आन बान शान के लिए मर मिटने को तैयार रहें। इसके अनेक उदाहरण हमारे वेद पुराण इतिहास में भरे पड़े हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसे कितना याद रखते हैं और कितने उसको कार्य रूप में ढालते हैं। इसीलिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। वेद की वाणी भी है कि जिस घर में महिला का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। अयोध्या में आने के बाद भी कैकेयी राम को सबसे ज़्यादा मानती थी और सबके साथ मिल कर के रहती थी। उसके मन में कहीं भी द्वेष नहीं था। बाद में विधि का विधान उलट गया और जो हुआ सो सब आप जानते हैं। लेकिन कैकेयी जितनी सुंदर थी उतनी ही युद्ध कौशल में भी निपुण थी। इसीलिए अपने घर में महिलाओं का सदैव इज्जत करें, कभी भी उनका अपमान न होने दें, क्योंकि उसके युद्ध कौशल को देख करके सुंदरता से तो मोहित थे ही, और युद्ध कौशल को देख करके ही राजा ने उसके लिए अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। और कालांतर में देवासुर संग्राम में भी वहीं कैकेयी ने राजा दशरथ की प्राण बचाई। इसीलिए हम सब तो अपना कर्म करते ही रहें, लेकिन ईश्वर से विनती हमेशा करते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। और ईश्वर पर विश्वास करके अपने कर्म को करते रहिए और सदैव गुनगुनाते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जय श्री राम।